क्या कुछ चल रहा है आईटी में, वो जरा हर्ष से समझते हैं। हर्ष बताइए। जी, तो देखिए आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है साफ तौर पे, और ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि आप देखिए जो विदेशी बाजार है वहाँ पे भी लगभग यही स्थिति देखने को मिल रही है। और सबसे पहले हम लोग आपको कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं, 10 स्टॉक्स दिखाते हैं, देखिए अपने ऑल टाइम हाई से कितना टूट गए हैं। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड, सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली है अपने ऑल टाइम हाई से 76% ये नेगेटिव हो गया है स्टॉक, वहाँ तक 76% की गिरावट देखने को मिली है। आप भी देखिए सोनाटा सॉफ्ट की बात कीजिए, अपने ऑल टाइम हाई से 67% ये स्टॉक टूट गया है। साइंट की बात कीजिए 58% की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से, 50% से ज़्यादा निवेशकों का पैसा जो है यहाँ पे चला गया है। टाटा टेक की बात कीजिए 57% की गिरावट, ये स्टॉक जो है आप देखिए बहुत सारे निवेशक टाटा के नाम पे बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे, आया और यहाँ पे इसके आईपीओ में खूब दाव लगा और उसके बाद से ये लगातार नीचे ही जा रहा है। टाटा एलेक्सी की बात कीजिए यहाँ पर 53% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा, केपीआईटी टेक की बात कीजिए यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से ये 52% नीचे है। न्यूक्लियस सॉफ्ट की बात कीजिए 51% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। विप्रो, हम लोग एडीआर देख रहे थे लगातार पिछले 2 दिन से, चाहे आप विप्रो का देखिए, इन्फोसिस की बात कीजिए, ये देखिए अपने ऑल टाइम हाई से 42% नीचे है। टीसीएस जैसा स्टॉक आप मतलब 4600 के आसपास का ऑल टाइम हाई था और वहाँ से आप ये देखिए कहाँ पर 2700 के आसपास आके खड़ा हो गया है। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। टीसीएस देखिए 41% नीचे आ गया यहाँ पर। इन्फोसिस की बात कीजिए 32% जो है ये स्टॉक नीचे आ गया अपने ऑल टाइम हाई से। अब सबसे पहले कुछ रीजन समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या वजह है थोड़ा फंडामेंटली, फिर उसके बाद आगे हम लोग दिखाते हैं चीज़ें कि ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कह रही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए एआई का डर हम लोग लगातार देख रहे हैं। एंथ्रोपिक कंपनी जो थी उसने एआई टूल प्लगइन को लेकर कई तरह की चीज़ें जो उन्होंने बात करी कि हम लोग इस तरह से काम करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो एक डर का माहौल पैदा हुआ। उससे क्या हुआ, क्योंकि जो बहुत तरीके की सर्विस प्रोवाइडर आईटी कंपनीज हैं यहाँ पे जो पारंपरिक तौर पे काम करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के तौर पर है, उनकी जो मांग है वो घटती हुई दिख सकती है। इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पर निवेशकों के दिमाग में ये जो चीज़ें हैं सवाल के तौर पर तैर रही हैं। इसके बाद आप देखिए क्लाइंट का खर्च कम होना है यहाँ पे। अब इससे क्या इम्पैक्ट होता है देखिएगा, जो बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी है उनका खर्च जो है वो घटता हुआ दिखेगा। आप ये देखिए जितना खर्चा कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो कम करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सस्ते कम एम्प्लॉय में अगर आप ज़्यादा आउटपुट निकाल के देंगे तो वो स्थिति देखने को मिलेगी मिलेगी। डील साइनिंग में देरी, और ये हमने रिजल्ट में भी देखा था Q3 के, कुछ कंपनी आईटी कंपनी जैसी रहती थी जहाँ पे डील्स को लेकर यहाँ पे वो स्थिति देखने को मिली थी। यहाँ पे नए बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें समय लग रहा है यहाँ पर, और इसलिए भी समय लग रहा है क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाएगी तो हम लोग इतना पैसा खर्च क्यों करें यहाँ पर, अगर उससे आसानी से काम हो जाए। इसके अलावा और बड़ी चिंताएं क्या क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब ये देखिए कमजोर गाइडेंस, और ये गाइडेंस अभी भी स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले आप 3 क्वार्टर उठा के देख लीजिए आईटी की, बार बार जो गाइडेंस है वो कमजोर ही आ रही है। यहाँ पे धीमी ग्रोथ का साफ तौर पर संकेत मिल रहा है। ग्लोबल मंदी की आशंका, अमेरिकी यूरोप में देखिए ग्रोथ को लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टल रहे हैं। आप एक छोटी सी चीज़ देखिए ना, पिछले कुछ दिनों हम लोग देख रहे हैं, अगर कल की भी गिरावट देखें तो आप लॉजिस्टिक कंपनियों में आप देखिए, क्योंकि एआई टूल को लेकर कुछ नई चीज़ें निकल के आई, तो वो लेबर को लेकर जो है इंटेंसिव लेबर वाली जो कंपनीज है उस पर इंपैक्ट देखने को मिला, स्टॉक्स गिरते हुए दिखे यहाँ पे। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट देखने को मिला यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगर आप आगे देखें यहाँ पर तो देखिए रुपए डॉलर में उतार चढ़ाव, क्योंकि कंपनी की जो कमाइयाँ होती हैं वो साफ तौर पर डॉलर से, आप भारतीय कंपनियों को देखिए यहाँ पे डॉलर लाते हैं वो यहाँ पर, तो उसमें जो है मार्जिन पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, कल क्या हुआ, अल्फाबेट ने 100 साल का जो स्टर्लिंग बॉन्ड थे वो जारी करे। अब ये जो बॉन्ड होते हैं बेसिकली क्या 100 साल वाले जो होते हैं इसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, सरकार जो होती है वो करती हैं। अब अल्फाबेट को ऐसा क्या सूझा, तो साफ तौर पे संकेत देता है जैसे डाटा सेंटर एआई इंफ्रा से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो कर्ज जुटा रही है, पैसा जुटा रही है यहाँ पे, और लागत जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। ये भी एक कंसर्न, और वैल्यूएशन को लेके भी बार बार सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें कंसर्न पैदा कर रही है। अब इसके बाद आप देखिए कि रिपोर्ट क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई जो हाईलाइट होती हुई दिखी जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन ने कहा एआई से जो है वो डर है आईटी स्टॉक्स में, यहाँ पर उसका तीखा करेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। इन्होंने इसके पीछे बताया भी कि भाई क्लोड्स जो कोवर्क है प्लगइन को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, बता रहे हैं नए टूल्स जो आ रहे हैं उसका असर, और खासतौर पे एनजेटी एआई जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हकीकत इतनी डरावनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट ये कहती है कि आईटी कंपनियां जो है एक प्लम्बर की तरह काम कर रही हैं यहाँ पे, और उसकी जरूरत हमेशा रहेगी यहाँ पर। आईटी टूल फर्म जो है और साथ में आईटी सर्विस के बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप रहेगी। ये बोला जा रहा है कि आईटी बिजनेस जो एआई बिजनेस है वो सब कुछ खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के तौर पे काम आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन आईटी स्टॉक्स के सस्ते हैं, खरीदारी का मौका है। उनको जो पसंद आ रहे हैं यहाँ पे ओवरवेट की जो सलाह दी है उन्होंने, इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, सिग्लिटी पे खरीदारी की यहाँ पर राय दी है। इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, सेजिलिटी जैसे शेयरों पे पहले तो एक छोटा सा रिएक्शन जो है सर से ले लेते हैं, रचित सर से।
प्रति सर, इस पर ओवरऑल इस पूरी रिपोर्ट्स को लेकर के और आईटी में जो कुछ चल रहा है, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा रिएक्शन आपका हो जाए, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी सर। सर पहले मैं हर्ष बाबू से एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या इनकी तबीयत खराब है? सर थोड़ी सी है। थोड़ी सी थी सर, बीच में 2 दिन के अवकाश पर भी रहे, लेकिन अभी हमारे यहाँ मतलब कुछ मुझे लगता है कुछ वायरस ऐसा घुमा है कि वो पूरे मतलब एक एक करके ब्रिज हो, हर्ष हो, मैं हूँ और बाकी हमारी कैमरा की टीम हो, मतलब आधे से ज़्यादा ऑफिस की टीम जो है इस समय थोड़ी सी हताहत सी है। तो हाँ, मतलब इनकी शक्ल देख के यही लगा, या तो इनमें आईटी की प्लस पोजीशन लेके बैठे हुए हैं या तो मैंने कहा पहले पूछ लेता हूँ, जो मुझे थोड़ा ज्यादा रीजनेबल लग रहा है। तो चलिए, गेट वेल सून। हाँ, लेकिन इस बीच सर एक आपके रिएक्शन से पहले रिद्धि जी का टिप्पणी आई है, मैं पढ़ देता हूँ, तो आप फिर उसके बाद से आईटी पे कवर कर शुरू कीजिए। कह रही है रचित सर, मैं भी जयपुर से हूँ, सोडाला रोड पे हूँ, से अगर हो सके तो आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, और आप जिस सेट से सब व्यूअर से जिस बात करते हो, मैं आपसे करना चाहूँगी। लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट एज ए मेंटर डियर सर। तो वो रिद्धि जी की तरफ से। चलिए जी सर, बताइए सर। सर देखिए, आईटी में ना अब ये जो एक प्रॉब्लम आ रही है, आप देखिए एआई आप लेकर आएंगे, दैट विल ऐड टू कॉस्ट। अब एआई आपको कॉस्ट एडिशन करके देगा, जो आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज को हटा के। तो ये बोलते हैं ना सर कि वो कैच 22 सिचुएशन बनती हुई दिख रही है आईटी में प्रॉपर तरीके से, और ये कैच 22 सिचुएशन अभी नहीं मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। ये डिस्ट्रप्शन ही और क्रिएट करेगी, क्योंकि क्या होता है सर, जब आप कोई नया इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो इंटीग्रेशन करंट सिस्टम के साथ एक स्ट्रगल दिखाता है। ये हमने हर जगह देखा है। तो क्या अभी ये सही होगा कि इन लेवल्स पे आईटी में पोजीशन बनाई जाए? नहीं। क्या पेन पॉइंट और दिखेगा? हाँ, क्योंकि सर एक जगह आप बोलते हैं, आप जब अपना जॉबलेस डेटा लेकर आते हैं कि हमारे पास जॉब्स की प्रॉब्लम हो रही है, हम जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, एक साइड आप कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए एआई का इंटीग्रेशन करते हैं, और वो एआई इंटीग्रेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि आपको 100-100 साल के बॉन्ड्स निकालने पड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है ना, वो एक कंफ्यूजन को बहुत स्ट्रांगली फेस कर रहा है। और जब पूरा सेक्टर, पूरी इंडस्ट्री कंफ्यूजन में होना, तो उससे हाथ अपना दूर लगा के रख लेना मेरे को सबसे अच्छा काम लगता है। ठीक सर, हाथ दूर लगा लेना है सबसे अच्छा काम लगता है। तो ये बात तो हो गई सर। अब जरा फटाफट जो है सर 3 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं, जो कम से कम दिग्गज शेयर हैं उन पे जो है हम व्यू ले लेते हैं, खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, परसिस्टेंट जैसे शेयरों पर। और एक हमारे दर्शक थे वो टाटा एलेक्सी को लेकर के भी जानना चाह रहे थे। तो ये 4-5 शेयर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अभी हर्ष जो दिखा रहे थे स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, कितने हाई से कितने गिरे हैं शेयर। ये देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड, सोनाटा सॉफ्टवेयर, साइंस जैसे शेयर काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी। लेकिन सर पहले जो है दिग्गजों पे ही बात कर लें, बाकियों पे तो बाद में आएंगे। वो भी, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। और सर अब तक जो बाज़ार को नीचे गिराया है, मुझे लग नहीं रहा है सर कि ये आईटी जो है ना बाज़ार को इस तरीके से आगे गिरा पाएगा जिस तरीके से मार्केट कैप साफ़ हो रही है। मतलब सेकंड वेटेज वाला ये सेक्टर था। आगे चल के देखिए कितने रह पाते हैं निफ्टी के अंदर ही। क्या व्यू रहेगा सर? जी सर, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। सर देखिए, पहले हम इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से ये अब ट्रेड कर रहा है ना, इसने सर बहुत सारे लेवल्स तोड़ दिए हैं। फर्दर डाउनसाइड मैं इसमें देख पा रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये आपका 1140 रुपए के पहले कहीं भी सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा। थोड़ा डैमेज और इसमें आता हुआ आपको दिख सकता है। अभी फॉर द टाइम भी दूर रहेंगे, और जहां हायर लेवल आपको देखने को मिले वहां पे एग्जिट एक बार आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टीसीएस पे। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको डैमेज नहीं देखने को मिलेगा, इसमें भी फर्दर डैमेज अभी मैं देखने को समझ रहा हूं, जैसे जैसे ये स्टोरी इवॉल्व होगी। और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2284 है, उसके पहले कहीं भी नहीं दिखता। अब टाटा एलेक्सी पे आ जाते हैं सर। टाटा एलेक्सी पे क्योंकि सवाल भी था, एक पर्सनल फेवरेट में से रहा है मेरा ये काउंटर, बट अब जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री की हालत हो रही है, ये भी कोई बचने वाला नहीं है। और इसमें तो सर डैमेज और भी ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है 3600 के पहले, इसमें कहीं भी सपोर्ट नहीं दिखता। विप्रो की हम बात कर लेते हैं। विप्रो भी अभी अपना पेन पॉइंट और आपको बढ़ाता हुआ दिख सकता है। और जिस तरीके से विप्रो है, ऑलरेडी सर ये चला भी नहीं था उस तरीके से, तो मैं समझता हूं इसका सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं 176 लेवल्स के पहले कहीं नहीं दिखता। ठीक सर। इस बीच हमारे एक ट्रेन इन रेन करके दर्शक है, कह रहे हैं जब सब बियर हैं तब मैं बुलिश हूँ आईटी ईटीएफ में, बल्क में उठा लिया था
तो बल्क में उठा लिया था, तो ठीक है भाई, अब आपका अपना एनालिसिस है तो फिर बताने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, ये सवाल सुबह भी थे कि सर इतनी गिरावट में क्या ETF वगैरह में आईटी के या फिर जिनकी पुरानी चल रही हो, क्या एक बार के लिए एग्जिट कर लें सर अभी, या ETF नहीं के? नहीं 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 सर, अगर एसआईपी कर रहे हैं तो एग्जिट मत करिएगा। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं सर, एसआईपी में क्या होता है, आपको नीचे का एवरेज भी मिलता है। तो अभी ये 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर जो आपको नीचे गुजारने को मिलेंगे ना, आपको उसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। पूरी इंडस्ट्री नहीं खत्म होगी। मेजर आपको जो प्रॉब्लम दिखेगी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में दिखेगी, क्योंकि उनके लिए ट्रांजिशन बहुत इजी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ विप्रो से निकल जाइए, इन्फोसिस से निकल जाइए, टी से, मैं कह रहा हूँ लोअर लेवल कहां तक दिख सकता है। एक्सट्रीम घटिया से घटिया अगर सब कुछ हो गया तो क्या लेवल आएंगे, उसके लिए मेंटली आपको एक बार प्रिपेयर कर रहे हैं। बट ये नहीं कि सर इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, डिस्ट्रप्शन आएगा, बट इस डिस्ट्रप्शन के बाद जो निकलेंगे ना सर स्टॉक्स, बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। ठीक। अच्छा, कहीं पर कुछ है अभी आईटी से दूर रहे, या कहीं कुछ अच्छा लग रहा है? ये जो अभी रिकमेंडेशंस हर्ष बता रहे थे, परसिस्टेंट शिफ्ट सिस्टम, वो उस पर कभी अभी दूरी बना के रहे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं हर तरीके से सवाल पूछ ले रहा हूँ आपसे, ताकि मतलब दर्शक बाद में ना कहे कि आप ठीक से पूछ नहीं पाए। हाँ, ये सर अभी समझ में नहीं आएंगे लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एआई का जो इंटीग्रेशन है ना, ये अलग ही लेवल पे सारी चीजें बनाता हुआ दिखेगा।